Abhayam Kronoti Vishwato Nah. There is a one famous shlok in the Rig Veda. It says that be fearless from the all the sides. हमें फेयरलेस होना है, प्रीलिम्स के लिए हमें फेयरलेस होना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, हम ठंडे दिमाग से शांति से उसे टैकल कर सके। एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप आपके श्योर टॉपिक है वो आइडेंटिफाई करें, उस पर कमांड लाए, और बाकी के जो टॉपिक है जो कि अनएक्सपेक्टेड है उसे लॉजिकली उसे सॉल्व करें ऑन द बेसिस ऑफ योर factual knowledge and conceptual clarity. So we are making here your job is easy, because this is a very important topic. Almost every year UPSC asks question on this. Fifth schedule of the Indian Constitution and sixth schedule of the Indian Constitution. Fixed 2 mark है आपके। क्या है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल? फिफ्थ शेड्यूल क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एज वेल एज scheduled tribes residing in any state other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Article 244 है, पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बाहर के जो भी शेड्यूल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड ये फिफ्थ शेड्यूल है। दिस इज अबाउट फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ओरिजिनल्स जो है कि जो कि बैकवर्ड है, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स है, इनके लिए फिफ्थ शेड्यूल है। दिस इज अ फिफ्थ शेड्यूल. So aboriginal, they might ask you that the aboriginal term is mentioned in the Indian constitution is related to what? Then you have to remember this thing, that it is related to fifth schedule of the Indian constitution, because UPSC has a habit to ask such kind of questions, not moral and not normal admission, but because they are backward, so it needs special kind of some special kind of protection. प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है इसे, जो भी शेड्यूल एरियाज है उसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। और ये PYQ है 2023 में, लास्ट ईयर की UPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर यू विल नॉट बिलीव इट, बट यू सी द फैक्ट, एवरी ईयर UPSC इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। लास्ट ईयर ही पूछा किसको पावर होती है डिक्लेयर करने की शेड्यूल एरिया? ये प्रेसिडेंट को पावर है। स्पेशल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, स्पेशल रिपोर्ट कौन देता है? ये गवर्नर देता है। स्पेशल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ये PYQ है 2023 का। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, जो कि इस ऐसे स्टेट में इस्टेब्लिश करनी होती है, या इसमें 20 मेंबर होते हैं। 3/4 शेड्यूल ट्राइब से होना चाहिए ये 20 मेंबर, आउट ऑफ 20 मेंबर्स 3/4 should be from scheduled tribe. ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये वी कैन इस्टेब्लिश इन अदर एरियाज ऑल्सो वेयर द ट्राइबल पॉपुलेशन इज देयर, बट एंड दे आर नॉट इन शेड्यूल एरियाज ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, सो वी कैन इस्टेब्लिश इट. गवर्नर पावर is to non-applicability of laws. If central government or state government passes the law, certain law, and then it is against the interest of the tribal community, then governor can reject or specify that this part of that law will not be applicable to these areas. So this is a very important point here. तो governor specify करता है. Prohibit transfer of land, ये PYQ है 2022 में पूछा है, और इसके पहले भी 2019 में पूछा था इसके रिलेटेड ही, ट्रांसफर ऑफ लैंड। ये किस शेड्यूल के रिलेटेड? एकदम सीधा क्वेश्चन था। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल? द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रेगुलेट बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, फिफ्थ शेड्यूल में। अपॉइंटमेंट है कमीशन फॉर गवर्नर, प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश ए कमीशन टू रिपोर्ट प्रेसिडेंट। तो हमारे इधर इस्टेब्लिश ट्राइबल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है ये। और पहला कमीशन 1960 में देबार कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है। सो UPSC माइट आस्क which was the first commission, or the Debar commission was the first commission established by president after the 10 year of the enactment of constitution. So this was the first, and 2002 भूरिया कमीशन, उसके बाद सेकंड कमीशन सीधा आफ्टर 42 years भूरिया कमीशन.
सो दिस वॉज अबाउट द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 22 हमने क्या क्या देखा, आर्टिकल देखा उसका, एडमिनिस्ट्रेशन देखा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, गवर्नर की पावर, लॉ एप्लीकेबिलिटी रिलेटेड, देबार कमीशन. ओके. अब सिक्स शेड्यूल किसके रिलेटेड है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मणिपुर इज़ वेरी मच इन न्यूज़. वायलेंस, मणिपुर का वायलेंस है, हमने देखा है, बहुत न्यूज़ में है वो. आसाम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, AMMT. सिक्स शेड्यूल इज रिलेटेड टू AMMT, आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा. सॉरी, आसाम मेघालय. The important point here to note is that Manipur is not here. Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Manipur is not here. Though the violence was happened in Manipur, still it is not in sixth schedule. Manipur is not part of sixth schedule of the Indian Constitution. Because why there is need to have some kind of protection for these areas? Because the tribe is not assimilated with the mainstream of the society. So it is a very much a requirement of the circumstances. By this sixth schedule we establish an autonomous district council. In this council there is a 30 members, and out of that 30 member, 26 are the elected member directly from the people, and the four member are nominated by the governor. And the period for 26 member, those who are elected, it is of 5 year, and those who are nominated by the governor, their period should be on the pleasure of the governor. मतलब गवर्नर उसे कभी भी निकाल सकते और कितना टाइम तक भी उन्हें रख सकते. दिस इज अ प्लेजर ऑफ द गवर्नर. सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. फॉर नॉमिनेटेड मेंबर अलग कंडीशन है, 26 मेंबर्स अलग कंडीशन है. अंडर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज, मतलब कि पावर है उसे. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन सी ऑर्गेनाइज करे, रीऑर्गेनाइज करे, उन्हें पावर है. उसके बाद सेपरेट रीजनल काउंसिल भी है इसके अंडर. वो क्या कर सकती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल क्या कर सकती है, कैन मेक लॉज, एंड दैट लॉज शुड बी ऑन द डिस्क्रिशनरी असेंट ऑफ द गवर्नर की असेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. ये क्या कर सकते हैं, और ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं विलेज कोड, एंड दे कैन टेक द ट्रायल्स to give the justice, to provide the justice. Jurisdiction of high court will be specified here by governor. गवर्नर को क्यों कहते हैं हम कि गवर्नर को ज़्यादा पावर है इस सिक्स और फिफ्थ शेड्यूल के रिलेटेड, यही कारण है. गवर्नर स्पेसिफाई कर सकता है हाई कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन है. सी, जुडिशियरी इज सच autonomous body, still governor has power to specify the jurisdiction. That means they need some genuine kind of protection. Manage dispensary, market and ferries and fisheries, it is a power mentioned in there. Council can collect specified taxes. Governor of Assam decide whether state as well as central law apply or not to the दिस रीजन्स. गवर्नर को पावर है यहाँ पे कि आसाम का जो गवर्नर है ना, उसे ज़्यादा पावर है. वो क्या करता है कि जो भी स्टेट के जो लॉज है और सेंट्रल पार्लियामेंट ने भी जो भी लॉ बनाए, ये लॉ इस रीजन में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, ये आसाम का गवर्नर डिटरमाइन करा. और जो मेघालय और मिजोरम के लिए अलग चीज़ है, वो है कि जो स्टेट ने लॉ इनेक्ट किए हैं ना, वो गवर्नर डिसाइड करेगा. कि ये लॉ अप्लीकेबल है या नहीं है. ओनली स्टेट लॉज, नॉट पार्लियामेंट्री लॉ. फॉर द पार्लियामेंट्री लॉज प्रेसिडेंट विल डिसाइड, प्रेसिडेंट विल गिव असेंट दैट दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल टू दिस रीजन और नॉट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड यूपीएससी माइट ट्रैप यू हियर. आसाम के गवर्नर को ज़्यादा पावर है, वो सेंटर एज वेल एज स्टेट, याद रखो, सेंटर एज वेल एज सेंट्रल पार्लियामेंट्री लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ. एंड द मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा के गवर्नर के लिए कौन से, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा
तीनों स्टेट के लिए गवर्नर स्टेट लॉ को सिर्फ अप्लाई करेगा और असेंट देगा, और प्रेसिडेंट की असेंट लगेगी किसके लिए? पार्लियामेंट्री लॉ के लिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं वो क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी माइट आस्क द क्वेश्चन, दो वी निग्लेक्ट दिस टॉपिक, बट यूपीएससी हैज़ अ हैबिट टू गो इन द सच टॉपिक्स वेयर वी यूजुअली नॉट गो। सो 1954 में लुशाई हिल्स को मिज़ो डिस्ट्रिक्ट कहा गया, नाम बदला है सिर्फ। 1974 में कैटल पाउंड्स को कैटल पॉन्ड, स्पेलिंग का चेंज है वो देख लो आप सिर्फ, वो 6 शेड्यूल में चेंज किया गया नाम उसका। 5th शेड्यूल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रेसिडेंट कैन रीशेप बाउंड्रीज ऑन द डिस्कशन विद गवर्नर, प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि बाउंड्री उसकी रीअरेंज करना। 1995 6th शेड्यूल मैंडेटरी टू गवर्नर टू कंसल्ट टू गवर्नर कंसल्ट खच्चर, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, खच्चर और कार्बी एंग्लोन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 2006 शेड्यूल में 2003 में एक अमेंडमेंट लाई गई जो कि बोडोज को पावर दी गई। यहाँ पे एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोडोज एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइबल काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। यहाँ पे उन्हें बोडोज को ज़्यादा पावर, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ पे दी गई है। And this is a end of this discussion, and revise it, listen these lectures again and again. I know that these are very short lectures, but I am providing the content those other अगर आप बाकी वीडियो देखोगे ना तो यही पढ़ाने के लिए वो 1 घंटा लेके, क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए, पर मुझे व्यूज़ नहीं, मुझे क्वालिटी चाहिए। I want that the UPSC शुड यूपीएससी आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से आए, और आता भी है, इसलिए मैं लेता हूँ और आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड गुड मार्क्स इन जीएस without being trapped in the coaching institutes advertisement. मुझे ये नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, कीप लिसनिंग एंड help others, share others and subscribe channel. Thank you very much.